सच्ची कहानियां सुनाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसमें फैसला आज ही आया है, लेकिन कहानी ये करीब 40 साल पुरानी है। ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक गांव से 1977 में। यहां एक जमींदार फैमिली के कामेश्वर सिंह अपनी पत्नी रामसखी के साथ रहते थे। उनके 6 बेटियां और एक बेटा कन्हैया थे। 1977 में ये जो उनका बेटा था कन्हैया, ये मैट्रिक की परीक्षा देने गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। बहुत ढूंढा गया, बहुत लोगों से पूछा गया। उस जमाने में जो भी टेक्नोलॉजी होती थी, पूछताछ ही होती थी, कोई सेलफोन वगैरह नहीं थे, लेकिन उस बच्चे का कहीं पता ही नहीं चला। क्या हुआ, क्यों चला गया, क्या उसके साथ कुछ हो गया, कोई पकड़ कर ले गया, अपहरण हो गया, कुछ भी नहीं। और 1977 से बीतते बीतते करीब 4 साल बीत गए और 1981 आ गया। 1981 में उसी गांव में बिहार के एक साधु, जिसके बाल बढ़े हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, वो आया और गांव के कुछ लोग इन्हीं जमींदार कामेश्वर सिंह के घर आ गए और कहने लगे कि देखो, तुम्हारा खोया हुआ बेटा वापस आ गया है। जमींदार कामेश्वर सिंह अपने बेटे के वियोग में बहुत दुखी थे। लोगों ने जो कहा उन्होंने मान लिया, लेकिन मां मां होती है। मां अपने बच्चे को हमेशा पहचान लेती है। मां ने कहा कि मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि उसके एक बर्थ मार्क भी था सर के पीछे, वो भी इसको नहीं है, और मैं पहचानती हूं ये वो नहीं हो सकता। भले कितने साल बाद आए, कितनी इसके बाल बढ़ जाएं, कितनी इसकी उम्र बढ़ जाए, पर ये वो नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति जो खुद को कन्हैया बता रहा था, उनका बेटा, इस बात पर अड़ा रहा कि वही उनका बेटा है, और क्योंकि वो इतने साल बाद आया है इसलिए वो पहचान नहीं रही है। मां का दिल कभी इस बात को माना नहीं, और मां ने शुरू से इस बात का विरोध किया कि ये मेरा बेटा नहीं है। मां ने यहां तक पता लगा लिया कि ये असल में पड़ोस के गांव का एक लड़का है जिसका नाम दयानंद गोस्वामी है। ये किस्सा चलता रहा सालों साल, और असल में ये जो कन्हैया गायब हो गया था, ये बहुत बड़ी जमीन का वारिस था। नालंदा के पास का ये मामला है, जहां 200 बीघा से भी ज्यादा की जमीन का वो इकलौता वारिस था। और ये जो व्यक्ति आया था, ये दावा ठोक रहा था कि उस जमीन का मालिक भी मैं हूं, तुम्हारा बेटा भी मैं हूं। और इसमें गांव के कई लोगों की भी भूमिका थी। राम सखी जो उसकी मां थी, वो ये बात तो समझ पा रही थी कि ये मेरा बेटा नहीं है, पर साबित कैसे करें। इस मामले में केस चलता रहा और मामला इस हद तक बढ़ा कि एक दिन जब दावा किया गया कि भाई तुम तो दयानंद गोस्वामी हो, तो इस व्यक्ति ने दयानंद गोस्वामी का डेथ सर्टिफिकेट भी लाके दे दिया कि देखो, आप दयानंद गोस्वामी की बात करते हो, दयानंद गोस्वामी की तो डेथ हो चुकी है। और इस दौरान इस व्यक्ति ने, जो कन्हैया बनकर आया था, इसने कब्जा भी कर लिया जमीन पर, और लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए, तरह तरह के कानूनी कागजात झूठे बनवाने के लिए, उसने उन जमीनों को बेचना भी शुरू किया। किसी को 1 बीघा दे दिया, किसी को 2 बीघा दे दिया, और इस तरह से पैसा भी लेना शुरू कर दिया। वक्त बीता और न तो कामेश्वर सिंह रह गए, क्योंकि वो पिता थे, वृद्ध थे, 90 के दशक में वो भी चल बसे। मां जो ये लड़ाई लड़ रही थी, वो भी चल बसी। अब कन्हैया की बहनें हैं जो इस जंग को लड़ रही हैं, और आज ये फैसला आया है जिसमें ये सारी बातें साबित हुई हैं कि ये जो है, ये व्यक्ति दयानंद गोस्वामी है, कन्हैया नहीं है। इसने झूठ बोला था, उसका जो डेथ सर्टिफिकेट उसने लाके दिया था, उसका झूठ भी पकड़ा गया। दोस्तों, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, इसमें सीबीआई जांच तक की बात हो गई, और सारे सच जब निकल कर आए तो 40 साल के बाद ये सच निकल कर आया कि ये जो व्यक्ति है, ये ही कन्हैया नहीं है, ये दयानंद गोस्वामी है, जो कि प्रॉपर्टी के लालच में गांव वालों को तैयार करके आ गया था। इस जंग में हालांकि जो लोग ये जंग लड़ रहे थे, ना तो कामेश्वर सिंह अब जिंदा हैं, ना कन्हैया की मां जिंदा है, कन्हैया की सिर्फ बहनें जिंदा हैं जो इस लड़ाई को लड़ रही हैं।
लेकिन आप ये सोचिए कि इसमें कितने लोग शामिल थे। कन्हैया के गांव के वो लोग जो कन्हैया के परिवार को ये साबित कर देना चाहते थे कि यही उनका खोया हुआ बेटा है। और दूसरी तरफ कन्हैया की मां का अगर किसी ने साथ दिया तो वो थे दयानंद गोस्वामी के गांव वाले, जो लगातार कह रहे थे कि ये तो हमारे गांव का दयानंद गोस्वामी। लेकिन फाइनली अब इस मामले में फैसला आया है। आज ही के अखबारों में ये फैसला है। जज हैं मानवेंद्र जी, उन्होंने ये फैसला सुनाया है। 3-3 साल की सजा इसमें दी गई है, जुर्माना दिया गया है। और आप सोचिए कि इतने सालों तक जो व्यक्ति ये दावा पेश करता रहा कि मैं हूं असली वारिस, उसका सच अब फाइनली कोर्ट ने माना, फैसला सुनाया। कई बार इंसाफ की जंग इतनी लंबी हो जाती है कि आप फिर सोचते रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इस खबर को आप अखबारों में भी पढ़ सकते हैं और मैंने आपको ये पूरी कहानी सुनाई है। आगे भी इस तरह की कहानियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा ताकि आप ये समझ सकें कि हमारे देश में इस समय चल क्या रहा है।